भगवान श्री कृष्णा, जिनके चेहरे पर आपको हमेशा मनमोहक मुस्कान दिखाई देता है, आखिर ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई जो गांधारी उन्हें श्राप दे चुकी? क्या वे उसके साथ कोई छल किए थे? क्या यादव कुल के विनाश के पीछे सिर्फ एक मुश्क है? मित्रों, अगर आप जानना चाहते हो कि महाभारत खत्म होने के बाद क्या हुई थी, तो आप अंतिम समय तक बने रहें। आखिर क्यों द्वारिका नगरी पूरी समुद्र में समा गई? क्या गलती हो गई श्री कृष्णा से कि वो जिसने महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का भाग्य लिखा, वो जिसके एक इशारे पर ब्रह्मांड का चक्र चलता था, क्या आप विश्वास करेंगे कि उस परमात्मा की मृत्यु का कारण कोई महाशक्तिशाली असुर नहीं, बल्कि घास का एक मामूली सा तिनका बना? एक श्राप जिसने सोने की द्वारका को शमशान बना दिया, एक गलती जिसने भगवान को भी मृत्यु के बंधन में बांध दिया। आज हम खोलेंगे इतिहास का वो आखिरी पन्ना जहां भगवान श्री कृष्ण को भी काल के सामने सिर झुकाना पड़ा। कहानी की शुरुआत उस सन्नाटे से होती है जो महाभारत युद्ध के ठीक बाद गूंज रहा था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी खून से लाल थी। 100 पुत्रों की लाशों पर रूती हुई गांधारी के सामने खड़े थे श्री कृष्ण। एक मां का दुख क्रोध बनकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। गांधारी ने कांपती आवाज में वो शब्द कहे जिसने समय का पहिया बदल दिया। उसने कहा, कृष्ण, जिस तरह मेरे कुल का नाश तुम्हारे सामने हुआ, वैसे ही आज से 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। तुम अकेले वीराने में एक साधारण मृत्यु मरोगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु माता। उन्होंने श्राप स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानते थे जो बना है उसे मिटना ही होगा। समय बीतता गया। द्वारका अब अपने वैभव के चरम पर थी, लेकिन सुख और शक्ति इंसान को अंधा कर देती है। यदुवंशी अभिमानी हो चुके थे। तभी ऋषियों के एक श्राप ने विनाश की नींव रखी। एक लोहे का मूसल जिसे डर के मारे यदुवंशियों ने घिसकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन वो भूल गए थे, आप लोहे को नष्ट कर सकते हैं पर नियति को नहीं। वो लोहे का पाउडर लहरों के साथ वापस किनारे पर आया और वहां नुकीली घास बनकर उग गया, और मूसल का एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। किसे पता था, ये वही टुकड़ा है जो युगों पहले तय हो चुका था। कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। 36 साल पूरे हो चुके थे। एक रात प्रभास क्षेत्र में नशा सर चढ़कर बोल रहा था। एक छोटी सी बहस और फिर शुरू हुआ महाविनाश। जब हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने समुद्र किनारे उगी वही घास उखाड़ ली। श्राप के कारण वो घास वज्र बन गई। भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को। देखते ही देखते पूरी यदुवंशी सेना खत्म हो गई। श्री कृष्ण वहीं खड़े होकर सब देखते रहे, शांत, मौन। अब द्वारका खाली थी। श्री कृष्ण अकेले एक जंगल में गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे जरा नाम का बहेलिया आया। उसे लगा दूर कोई हिरन बैठा है। उसने अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। हवा रुकी, समय थमा और शूम की आवाज के साथ तीर छूट गया। तीर सीधा श्रीकृष्ण के पैर के तलवे में जा लगा। जब बहेलिये ने देखा कि उसने अनजाने में प्रभु को मार दिया तो वो रोने लगा, लेकिन श्रीकृष्ण ने अपनी वही मोहक मुस्कान दी। उन्होंने उसे समझाया कि त्रेता युग में बाली वध का कर्म आज पूरा हुआ है। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, उसी क्षण द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का पहला चरण धरती पर उतर आया। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। सब कुछ खत्म हो गया, बस रह गया तो उनका नाम। श्री कृष्ण की मृत्यु हमें सिखाती है कि अंत एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कुरुक्षेत्र में गीता सुनाने वाला वो सारथी चला गया, लेकिन जो सत्य उन्होंने जगाया वो आज भी हर मनुष्य के भीतर